हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 27। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली। ये तकरीबन 5 घंटे का सफ़र होगा हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अगर ट्रैफिक को भी शामिल करें, या कम से कम मेरा जीपीएस यही कह रहा है। हमारी प्लानिंग ये है कि जब एल्बानी के करीब पहुंच जाएंगे तो हाईवे के साइड पे किसी सस्ती से मोटेल में रुक जाएंगे। मैं वेंडी को वहां छोड़ दूंगी रात गुजारने के लिए, फिर फियोना सुबह उसे वहां से ले लेगी। वेंडी इतने कपड़े लेकर जा रही है कि कुछ हफ्ते आराम से गुजार सके, और इतना कैश भी कि कुछ महीने गुजार सके। डॉगलास उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं अपनी बहुत ज्यादा नुमाया लाल हुंडई एक ब्लॉक दूर पार्क करती हूँ, ताकि वो डोरमैन जो मुझे बार बार आंख मार रहा था, डॉगलास को ये रिपोर्ट ना कर दे कि उसकी बीवी उसके हाउसकीपर के साथ लाल कार में बैठकर चली गई। ये कार इतनी बेपनाह लाल है जैसे मैं किसी फायर इंजन में बैठकर घूम रही हूँ, लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जब मैं कार में वेंडी का इंतजार कर रही होती हूँ, मेरे फोन पर डॉगलास का एक टेक्स्ट आता है। आज रात आओगी? डॉगलास ने मुझसे कहा था कि जब वो घर पर नहीं होगा तो मैं सफाई कर दूं। मैंने हाँ कर दी थी, और मुझे हैरानी नहीं होती कि वो अब भी मेरी क्लीनिंग स्केड्यूल का पीछा कर रहा है, जबकि वो खुद शहर से बाहर जा रहा है। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो उसे ये पता चलेगा कि उसकी बीवी गायब हो चुकी है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए मैं जवाब देती हूँ, मैं आ जाऊंगी। जाहिर है मैं वहां नहीं होंगी, मैं उसकी बीवी को एक महफूज जगह ले जा रही होंगी। कार रेंटल जगह पर जो कंफ्यूजन हुई थी, उस परेशानी के बावजूद और लंबी ड्राइव को सोचकर भी, मैं खुद से मुस्कुरा लेती हूँ। वेंडी आखिरकार डॉगलास को छोड़ रही है। यही वो काम है जो पहले मुझे बहुत सुकून देता था, और इसलिए मैंने सोशल वर्क में डिग्री लेने का फैसला किया। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों की मदद करते हुए गुजारना चाहती हूँ। पीछे वाले शीशे में मुझे वेंडी नजर आती है, जो सड़क पर नीचे आ रही है, हाथों में 2 बैग्स उठाए हुए। उसके बाल एक सिंपल पोनी टेल में बंधे हुए हैं, नाक पर काले सनग्लासेस हैं, और उसने एक कंफर्टेबल हुडी और नीली जीन्स पहनी हुई है। मैं कार से बाहर निकलती हूँ उसका सामान ट्रंक में रखने के लिए। वो खुशी से चमक रही होती है। मुझे याद ही नहीं था कि जीन्स कितनी कंफर्टेबल होती है। वो कहती है, तुम जीन्स नहीं पहनती? डॉगलास को जीन्स से नफरत है, वो नाक चढ़ाकर कहती है, इसलिए मैं सिर्फ जीन्स लेकर जा रही हूँ। मैं हंस पड़ती हूँ जब उसका सामान ट्रंक में रखती हूँ। हम दोनों कार में बैठ जाते हैं, मैं जीपीएस ऑन करती हूँ और सफ़र शुरू करते हैं। मैं कुछ सालों से स्टीयरिंग के पीछे नहीं बैठी थी, लेकिन फिर से ड्राइव करना अच्छा लग रहा है। शहर में ड्राइव करना बहुत स्ट्रेस वाला काम है, लेकिन जल्द ही मैं हाईवे पे आ जाऊंगी और सब कुछ ठीक चलेगा, कम से कम तब तक जब तक ट्रैफिक रश ना शुरू हो जाए। तो डॉगलास को कुछ शक नहीं हुआ? मैं वेंडी से पूछती हूँ। वो अपने सनग्लासेस नाक पर ऊपर करती है। मुझे नहीं लगता, वो मुझे बाय कहने आया था जाने से पहले, और मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे सोई हुई हूँ। वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है, और इस वक्त तक तो शायद वो लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट में चढ़ गया होगा। अच्छा हुआ। वो अपने सनग्लासेस उठा के मुझे देखती है। तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, है ना? बिल्कुल नहीं, किसी एक को भी नहीं। वो सुकून भरी सांस लेती है। मैं यहाँ से निकलने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो कल रात से सही से सो भी नहीं सकी। फिक्र मत करो, मैं बहुत तेज ड्राइव करती हूँ। हम मोटेल तक उससे पहले पहुंच जाएंगे कि तुम सोच भी सको। जब मैं ये कह रही होती हूँ, एक रेड लाइट पर ब्रेक मार के जोर से रुकती हूँ। मुश्किल से एक पेडेस्ट्रियन से बचती हूँ जो मुझे मिडिल फिंगर दिखाता है। ठीक है, अब हमें सच में वहां पहुंचना चाहिए। तेज जरूर चलना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सलामत मंजिल तक पहुंचे। जब मैं सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रही होती हूँ, तो पीछे वाले मिरर में देखती हूँ, और मेरी नज़र एक कार पर पड़ती है। वो एक काली सेडान है, और उसके सामने वाली दाएं साइड की हेडलाइट टूटी हुई है। या फिर बाएं। मैं अपनी गर्दन मोड़ के अच्छी तरह देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मिरर में मुझे हमेशा लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन होता है। नहीं, ये तो वाकई दाएं साइड वाली हेडलाइट ही है जो टूटी हुई है। मैं और ज्यादा गर्दन घुमाकर उसकी फ्रंट ग्रिल देखती हूँ, जहाँ एक छोटा सा गोला है, माजदा का लोगो। मेरा दिल धड़क जाता है। ये वाली काली माजदा है जिसकी दाएं हेडलाइट टूटी हुई है, वही गाड़ी जो मैंने पिछले कुछ महीनों में कई दफा देखी है। मैं उसकी नंबर प्लेट देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे पहले कि कुछ साफ देख पाऊँ, मेरे पीछे से हॉर्न जोर से बजता है। ठीक है, मुझे वापस ड्राइव स्टार्ट करनी होगी, वरना कोई गोली चला देगा मुझ पर। सब ठीक है? वैंडी अपने सनग्लासेस के ऊपर से परेशान चेहरा दिखाकर कहती है। क्या हुआ?
मैं सोचती हूँ कि उसे कितना बताना चाहिए। ड्राइव करते हुए नंबर प्लेट देखना मुश्किल है और दूसरी तरफ वो पहले ही काफ़ी घबराई हुई है। मैं उसे और ज़्यादा डराना नहीं चाहती कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, खासकर अगर वो शख्स उसका शौहर ही हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो डगलास हो, चाहे मिसेस रैंडल ने कुछ भी कहा हो, ये भी मुमकिन है कि ज़ेवियर मैरन जेल से निकल आया हो और अब वो मुझे तंग कर रहा हो। लेकिन ये बात कुछ समझ नहीं आती। चाहे वो जेल में हो या नहीं, ज़ेवियर के अपने मसाइल ज़रूर होंगे। वो अपना वक़्त ज़ाया नहीं करेगा मुझे मैनहट्टन तक फ़ॉलो करने में और अल्बानी तक तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैं हाईवे की तरफ बढ़ती हूँ तो कुछ डिफरेंट तरीके से ड्राइव करने की कोशिश करती हूँ। माज़दा को नज़र में रखती हूँ, जब लेन चेंज करती हूँ देखती हूँ क्या वो भी लेन चेंज करता है या नहीं। हर बार नहीं, लेकिन जब भी मैं मिरर में देखती हूँ, वो मेरे पीछे होती है और एक पॉइंट पर मैं नंबर प्लेट के पहले 3 लेटर्स देख लेती हूँ, 58F, वही लेटर्स जो उस गाड़ी में थे जो मुझे फ़ॉलो कर रही है। मिली? वेंडी हैरान होकर कहती है जब मैं थोड़ी सी दूर से एक ग्रीन एसयूवी से टकराते-टकराते बचती हूँ। प्लीज़ धीमे चलाओ, मैं एक्सीडेंट नहीं चाहती। सॉरी, मैं हल्की सी आवाज़ में कहती हूँ। बस काफ़ी अरसा हो गया है स्टीयरिंग संभाले हुए। हम आखिरकार एफडीआर ड्राइव तक पहुंच जाते हैं और मेरी एक आंख हमेशा रियर व्यू मिरर पर होती है। वो काली माज़दा पूरे वक्त मेरे पीछे ही रही है और अब जब मैं हाईवे पर हूँ तो उसके लिए मुझे फॉलो करना और भी आसान हो जाएगा। अभी तक हम रश आवर ट्रैफिक में नहीं फंसे, इसलिए लेन्स खुली हुई हैं। इसका मतलब ये भी है कि मैं जितनी चाहूँ तेज़ चला सकती हूँ और उससे दूर रह सकती हूँ। जब मैं एफडीआर पर चढ़ती हूँ तो मैं एक्सीलरेटर दबा देती हूँ, तैयार होकर कार तेज़ चलाने के लिए। चलो देखते हैं कि वो पुरानी माज़दा 80 तक चल भी सकती है या नहीं, लेकिन फिर मैं रियर व्यू मिरर चेक करती हूँ। माज़दा गायब हो चुकी होती है। उसने हाईवे पर मेरा पीछा नहीं किया। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, एक साथ सुकून भी मिलता है और कन्फ्यूजन भी होता है। मैं पूरी तरह यकीन कर बैठी थी कि वो गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। मैं तो अपनी जान की कसम खा सकती थी इस बात पर, लेकिन ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा।